पाकिस्तान में जो हमारे वो थे ना अपना बाबा जोध सच्चार जी। अच्छा, वो उनका पहाड़ों से पहावड़ा बोलते हैं मुसलमानों को। उनका मुसलमानों से झगड़ा हो गया मखदूम पर, जहाँ के डेरा था। अच्छा, झगड़े में उन्होंने सोचा कि भाई ये मतलब मेरे बच्चों को दिक्कत ना आए। फिर वहाँ से उस टाइम कोस बोलते थे, ये किलोमीटर वगैरह नहीं बोलते थे। वहाँ से 10-12 कोस दूर, अच्छा वहाँ ज़रा ऊंची जगह थी, वहाँ जाके हमें बसाया और चारों तरफ वो उसकी गोल दीवार निकवाली। तो उसके अंदर भाई 4 गेट रखे गए, एक इधर जैसे चारों तरफ। अच्छा, तो फिर वहाँ में उसके अंदर सब परिवार रहते, भाई यहाँ वो शाम को गेट बंद कर दो ताकि कोई, क्योंकि झगड़ा जो हुआ था मुसलमानों से, भाई को हमला ना हो जाए बच्चों के ऊपर। जैसे कि शुरू में उसको कहते थे जोता, फिर मतलब कहने लगे जोधमल, फिर जोध सचार कहने लगे क्योंकि वो सच्चाई पे चलता था। फिर भाई जो मतलब मल, फिर जोध सचार। फिर उसको लास्ट में उपाधि उन्होंने दे दी कि भाई तू मांग। अब बोला नहीं जने आप इस तरह का सुबह उठना जने और अपने घोड़े पे बैठ जाओ, जहाँ दिन छुपे ना वहीं निशानी लगा के आना। तो वहाँ ये सुबह उठा, लो जी जो सचार, तो वहाँ उसने जाके चला गया, वहाँ दिन छुपने लगा, वहीं वो तीर ठोक दिया, ठोक के निशानी लगा के अगले दिन तो फिर वो होना था वहाँ। तो उसने पूछा हाँ भाई जो सचार जी कैसे रहा। मैंने भाई मैं मतलब वो लगा के चाहे ने लो जी ये जो मौजर है जहाँ तुम निशान, ये सारा आपका हो लिया। वहाँ से हमें ये ज़िम्मेदार बने हैं। जो जो हमें बाबा जोध की औलाद है ना, हमारे पास तो ज़मीन है। जो उसके भाई की औलाद है ना बाबा जोध सच्चार की, उनकी ज़मीनें नहीं है। तो वो जो जो बाबा जोध सत्यार थे, जो अपने हाँ हाँ गुरु हाँ गद्दी हाँ वाले हैं, आप लोग इनके वंशज हैं? हाँ जी, ये भाई जी भी उसी के वंश में हाँ है, हाँ जी। जो भी जोधपुर जो के भी अंदर थे। सारे उधर के बंजाने हाँ थे, हाँ जो 4 वो परिवार थे। हाँ हाँ। ऐसा था जी, जब मैं 12 साल का, मेरी माँ जी डेथ हुई ना, तो मैं यहाँ चला आया। अच्छा, तो मेरे चाचा जी साथ थे, जैसे कि प्रयोक्ता के पास जाते आपा तो वहाँ वो लिखवा लेते हैं। उस टाइम मेरा नाम सोमनाथ था। अच्छा, तो मेरे चाचा जी थे, वो सरदार थे, उसको बोलते थे मैया सिंह। जैसे मेरा नाम लिखा, मेरी माँ का नाम लिखा, जैसे कि उसकी जात वगैरह जैसे ये लिखते हैं। तो मैं गया था भूल। अच्छा, भूलने के बाद मेरे को ये ध्यान आया, मैं जब यहाँ जाके कामन साधुओं को जिमाता अपने कनाक्तों के टाइम में, तो जैसे वो आपसी में एक दूसरे की सहेली होती है ना, वो एक दूसरे से जो बचपन के नाम लेती हैं, भाई बल्लो भाई, वो इस तरह पुकारती, मैं उसी नाम से वो दान करता। एक दिन मेरे को याद आ गया, भाई मैं ऐसे ऐसे बचपन में हरिद्वार आया था, और उस टाइम तो हरिद्वार में सिर्फ एक ही धर्मशाला, पंजाब सिंध धर्मशाला, बाकी कुछ नहीं था। कोई पुल वगैरह नहीं थे, कोई भी मतलब पक्की जगह नहीं थी। ऐसे ही जैसे ये भाई वो हरर की पड़ी, वहाँ एक गोल सा बना हुआ था, जहाँ के वो एक पंडित कह लो पांडे कह लो, वो बैठते थे और धूप बत्ती करके जैसे कि आप उसकी प्रदक्षिणा करनी। अच्छा, तो फिर मैं जब हम मतलब ये पाकिस्तान में जो हमारे वो थे ना अपना बाबा जोध सच्चार जी। अच्छा, वो उनका पहाड़ों से पहावड़ा बोलते हैं मुसलमानों को। उनका मुसलमानों से झगड़ा हो गया मखदूम पर, जहाँ के डेरा था। अच्छा, झगड़े में उन्होंने सोचा कि भाई ये मतलब मेरे बच्चों को दिक्कत ना आए। फिर वहाँ से उस टाइम कोस बोलते थे, ये किलोमीटर वगैरह नहीं बोलते थे। वहाँ से 10-12 कोस दूर, अच्छा वहाँ ज़रा ऊंची जगह थी, वहाँ जाके हमें बसाया और चारों तरफ वो उसकी गोल दीवार निकवाली। तो उसके अंदर भाई 4 गेट रखे गए, एक इधर जैसे चारों तरफ। अच्छा, तो फिर वहाँ में उसके अंदर सब परिवार रहते, भाई यहाँ वो शाम को गेट बंद कर दो ताकि कोई, क्योंकि झगड़ा जो हुआ था मुसलमानों से, भाई को हमला ना हो जाए बच्चों के ऊपर। तो हमारे आगे एक उस टाइम, अब तो आप इसको नाला बोल देते हैं, खाला भी, उस टाइम कस्सी बोला करते थे। हाँ, कसियाँ हैं वहाँ पे। हाँ हाँ, वो कस्सी थी। तो कस्सी के ऊपर जिस दिन पानी चलता ना, तो सारे ही जैसे लेडीज़ होती वो सब वहीं आ जाती, वहाँ वो कपड़े धोती। हमें छोटी अवस्था में थे, तो वहाँ आके हम नहाते। और उस टाइम
10 साल तक तो कोई तन पे कपड़ा ही नहीं रखता था, जो कि ये मेरी याददाश्त की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब 12 साल था उस टाइम भी एक हाथों से सीम के ना जो ये खड्डी पे कपड़ा अच्छा, बनता, हाँ कच्छा। हाँ कच्छा, वो उन्होंने सीम के कच्छा भी और बनियान भी वो मेरे डाली थी, देख ले 12 साल में। जब मेरे को उन्होंने स्कूल की तरफ भेजा, उस टाइम ये चौथी क्लास में थे भाई महेश जी, और इसी तरह हमें बराबर के रिश्ते में थे भाई लाजपत जी, वो 5वीं क्लास में थे। ये कौन थे भाई लाजपत? हमें आपसी में चाचे ताऊ में हैं सारे, इनको भी बराबर का रिश्ता है जैसे मेरा है। आज इनका वैसे घर तो लोहारी में तो आमो सामने था, लेकिन पाकिस्तान में तो जैसे कि एक जैसे हमारे यहाँ आ गया, थोड़ा सा आगे गाल में चलो आगे और किसी को इस तरह थे, लेकिन प्यार वहाँ बहुत था। तो वो जो 4 गेट थे हाँ, उनके अंदर सारे बजाने रहते थे? सारे बजाने और कोई भी नहीं, जो बाहर के थे ना जिसको हमें उस टाइम बोलते थे मिरासी, हाँ, हाँ, या जो हमारे वो काम करते थे, कम्मी कह लो उनको, किसी तरह कह लो। अच्छा, वो जब हमें जैसे कि हवेली बोलते हमें, अब तो यहाँ इसको डेयरी बोलने लग गए, भाई भैंस रखें। वहाँ जब हमें ये भैंसे या बैल रखते थे नहीं, तो उनको हमें हवेली बोलते थे। तो वहाँ वो अपना मिरासी माछी जो होते थे, या मुजारे होते थे? हाँ हाँ, मुजाहरे तो खेत के होते थे, हाँ, लेकिन वो वहाँ आते थे, वो आके उनका वो जो गोबर का काम या झाड़ू वगैरह सब उन्होंने करना, और भाई जैसे कि पानी पात का टोटल उन्होंने। अच्छा, यानी फिर कि ये जो मरासी होते थे जो गाने बजाने का भी काम कर लेते थे, मांग भी लिया मांग करते में थे, ये ये आपके मिरासी घरों भी का काम होते करने थे। जाते थे? मिरासी तो घरों का नहीं करते थे, मिरासी तो वैसे आके हाँ जी वो आपकी खैर हो, आपका ये हो, मांगने आते थे? हाँ हाँ मांगने आते थे, दुआएं देते थे? दुआएं देते थे। और जो दूसरे थे ना अपना उनको बोलते थे, इनको तो मिरासी कहते थे, उनको माछी इस तरह का, हाँ वो बोलते थे भाई, वो क्योंकि थे तो वो भी मुसलमान, लेकिन थोड़ा छोटी जात में थे। और उस टाइम ये जैसे कि भाई ये बोलते थे भाई ये तो भाई मौजे के मालिक हैं, अच्छा, क्योंकि मोजा, मोजा माने? मौजा मानी ये जैसे कि गांव के भाई, ठीक है। हाँ भाई जैसे जोधपुर गांव का था, वहाँ कुल मतलब कि बाबा जी की उस टाइम जब मैं छोटा सा था नहीं, तो 4 ही परिवार कुल थे, ठीक हो गया। 4 ही भाइयों में से आज देख लो मेरे के हज़ारों बन चुकी हैं। तो जब ये था उस टाइम 5वीं क्लास का वो भाई जी थे अपना भाई लाजपत जी, तहसीलदार कार्यालय हुआ था। ठीक है। आज तो यहाँ आदमी एमए कर ले तो भी तहसीलदार नहीं बनता। वहाँ की उर्दू की पढ़ाई बहुत बढ़िया पढ़ाई थी। तो हमें जब फिर ये फंक्शन होता नहीं डेरे पे, तो हमें पैदल जाते थे, जैसे कि रास्ते में एक नदी आती थी नहर, अच्छा उसको फिर वहीं नहाने भी लग जाना, और वहाँ से उसको क्रॉस करके जाना, मतलब वो जाके फिर डेरे पे जाके वहाँ जैसे यहाँ होते हैं फंक्शन, इसी तरह वहाँ भी होते थे। और डेरा आज भी मेरे को पूरा याद है जैसे वो बना हुआ था, बताओ। बस जैसे कि वो ऐसे जो ये आगे वाला है, ये हिस्सा सब ऐसे गोल गोल, उसके अंदर छोटी छोटी वो बनी हुई थी। अच्छा, समझ गया। फिर हाँ उसके अंदर की तरफ एक दीवार थी? हाँ, अच्छा, और फिर उसके ऊपर जो थी न बड़ा गुम्मत गोल, हाँ, वो ऊपर था, मतलब एक ही साइड एक ही बीच में बहुत बड़ा था। आगे जैसे घूम के आए तो आगे गेट, गेट भी इसी तरह, उसके अंदर एक तालाब था, जिसके यहाँ तो जोड़ बोल देते हैं। हाँ, अच्छा, वो तालाब के अंदर जब जिस दिन फंक्शन होते थे नहीं, जैसे कि दिवाली का आ गया या महंगी का है, या जैसे कि बाबा जी का वो दूसरा मनाते हैं हमें 2 जून वाला भी। अच्छा, इसमें वो तकरीबन बैसाखी पे जो वैसाख वाला था नहीं, क्योंकि ये लंबा प्रोग्राम होता था 3-4 दिन का, और उसमें वो एक आदमी लेता था वो जो जो तालाब था, हर साल एक आदमी। तो विसाखी का मेला वहीं लगता था या आप लोग सराय सिद्धू की तरफ नहीं जाते नहीं नहीं नहीं, भाई मखतूम पर डेरे पे, थे? अच्छा। क्योंकि हम सब चले जाते थे ना वहीं। हाँ, आज वहीं क्योंकि गुरुद्वारा भी कह लो, उसको डेरा कह लो, वही था बड़ा, तो ये कितनी दूर था सराय सिद्धू? तकरीबन 12 कोस था अपने जोधपुर से। जोधपुर से। अच्छा, फिर जब इस बाबा जी को उपाधि मिली थी ना, ये ऐसा था, शुरू में तो इन्होंने उसको लगाया था अपना इसके ऊपर जो ये अपना भैंसों का गोबर वगैरह इकट्ठा करना, अच्छा ये था। अच्छा, फिर उसके बाद ये अच्छा काम करता रहा, वो मतलब जो पशु थे बहुत बढ़िया हो गए,
फिर उन्होंने इसको लांगरे की ड्यूटी लगा दी थी लंगर में। तो इसने लंगर पसोरना, भाई वो जैसे कि सूर में युद्ध करके आते तो उनको मतलब गर्म पानी देना, अच्छा मतलब जैसे कि भाई आदमी सेवा करता है। हाँ, उनकी चोटों पे मरहम हाँ लगाना। हाँ, लेकिन सब काम ये मतलब अच्छा कर पे मसलना, मतलब खूब, और वो फिर वैसे ताजे तकड़े हो जाते। तो उसको पर उसको ये पदवी मिली थी, जैसे कि शुरू में उसको कहते थे जोता, फिर जोत मतलब कहने लगे जोधमल, फिर जोत सचार कहने लगे क्योंकि वो सच्चाई पे चलता था। ठीक है। फिर भाई जो मतलब मल, फिर जोत सचार, फिर उसको लास्ट में उपाधि उन्होंने दे दी कि भाई तू मांग अब। बोला नहीं जने आप इस तरह का सुबह उठना जने और अपने घोड़े पे बैठ जाओ, जहाँ दिन छुपे न वहीं निशानी लगा के आना। अच्छा। तो वहाँ ये सुबह उठा, लो जी जो सचार, तो वहाँ उसने जाके चला गया, वहाँ दिन छुपने लगा, वहीं वो तीर ठोक दिया, ठोक के निशानी लगा के अगले दिन तो फिर वो होना था वहाँ। तो उसने पूछा हाँ भाई जो सचार जी कैसे रहा, मैंने भाई मैं मतलब वो लगा के जाए, ने लो जी ये जो मौजर है जहाँ तुम निशान, ये सारा आपका हो लिया, वहाँ से हमें ये ज़िम्मेदार बने हैं। ठीक है। जो जो हमें बाबा जोत की औलाद है ना, हमारे पास तो ज़मीन है, जो उसके भाई की औलाद है ना बाबा जोत सचार की, उनकी ज़मीनें नहीं है। तो वो जो जोत, बाबा जोत सत्यार थे, जो अपने हाँ हाँ गुरु हाँ गद्दी हाँ वाले हैं, आप लोग इनके वंशज हैं? हाँ जी, ये भाई जी भी उसी के वंश में हाँ है, हाँ जी। जो भी जोधपुर जो के भी अंदर थे। सारे उधर के बंजाने हाँ थे, हाँ जो चार वो, परिवार थे। हाँ हाँ ठीक है। वो वहाँ के हैं, और जो मतलब जैसे कि बिलावरपुर के थे, कुछ मतलब कि और वहीं दूर दूर के थे, उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, जिसको हमें बोल देते हैं भाई ये फलाने हैं, ये वो हैं, इस तरह, जिसको हमें कुछ को अब भी कहते हैं भाई ये दमीजे हैं। वैसे शुरू में तब भी दमीजे थे, ये तो एक बाबा जी की मतलब के करनी से वहाँ से हमें खिताब भैया ने मिला, अच्छा, हम धमीजों से भयाने बयाने ऐसे आए। हाँ हाँ, और ये बाबा जी जो तो हमें इसके औलाद थे, बाबा जी जो सचार की, वो तो हमें बयाने बन गए। और बाकी के जैसे किसी को तो बोलते थे ये कक्की वाले, कि वो कक्की में रहते थे, अच्छा। वो उसके भाई की औलाद थे। ये 3 भाई थे वैसे तो देखा जाए, ठीक है। एक की तो खैर औलाद भी नहीं थी, 2 की थी। ये तो महा, अगर इससे पुरानी हिस्ट्री भी पूछो तो भी मतलब पूरी तो नहीं मेरे पास, वैसे लिखत भी है। अब कि हमने ऐसे देखे हैं, अब जाके मैं जहाँ वहाँ बैठता हूँ ना, डेरे पे जाता हूँ यहाँ पानीपत, तो 2-3 दिन बैठता हूँ, तो जो हमारे सेवक हैं ना वो सब आते हैं, आगे लाइन लग जाती है, और वो जैसे कोई कहता है मेरे घर में भाई ये है, मेरे घर में कलेश रहता है फलां, सुख शांति के लिए उनको मैं ये गट बना के देता हूँ, धागे भी देता हूँ। अच्छा। हाँ, और जो यूँ कहे भाई मेरे घर में भाई गोद हरी भरी हो जाए, थोड़ा इसमें मेहनत तो करनी पड़ती मुझे। तो इतनी शफा है आपके हाँ परिवार के ये पास? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ये सब इनकी देन है, बाबा जो सचार की कह लो या हमारी वो प्रार्थना कह लो बस। यानी कि तप का असर हाँ है। तब बस। जो भाई रामलाल जी थे नहीं, मेरे ख्याल में उसके मुकाबले में मैं भी नहीं कर पा रहा। वाह। वो तो इतने थे कि उनका तो पूछो ही ना, उनकी तो हर चीज़ मतलब यूँ थी जैसे कि पत्थर पे लकीर होती, तो मुख से झूठ नहीं बोलना, सच्चा मतलब है कि व्यवहार रखना, जो बात मुख से निकाली सच्ची ही बात निकालनी, उसको दूसरी तरफ नहीं लेना। और उस टाइम ये चोरियों के लोगों के थे धंधे, जैसे कि ये पावड़े थे ना मुसलमान, ये चोरियाँ करते थे। अच्छा, फिर जो हमारे परिवार था, इनमें इतना मतलब उस बाबा की कृपा देन थी कि उसकी वो खोज निकाल लेते थे, भाई ये देखिए उसका ये चोर इधर जा रहा है, इसके ये निशानी है, हाँ हाँ हाँ। इस तरह करके वो एंड जिस गांव में वो जाके वो चोरी ले जाते उस गांव तक हम जाते। अच्छा, फिर वहाँ जाके उससे उनको बुलाना, हाँ भाई ये चीज़ तो वापस कर दे, नहीं तो ठीक नहीं आएगी बात, बस वो अपना वो चीज़ वापस आ जाती, और कोई सज़ा वगैरह नहीं ऐसी होती थी। बस उसको शर्मिंदा कर देते। हाँ शर्मिंदा तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, वो सजा से भी अब बड़ी ये बात लुहारी में हम जो फैसले करते थे, इसमें भी ऐसा करते थे, है। ठीक है। इसमें भी उनको कोई हमें थप्पड़ मारते थे नहीं,
सिर्फ शर्मिंदा करते थे। भाई देख हाँ, ऐसा बिरादरी के सामने बिरादरी के सामने भाई तूने यार ये गलती नहीं करनी। जैसे कि कोई बच्चा भाई 20 साल का जवान हो जाता है, कोई गलती कर लेता है, तो उसको बिठा के जितने आदमी होते हैं उससे माफ़ी मंगवानी सबसे। अच्छा फिर उसने खड़ा होकर जैसे माफ़ी मांगनी, आइंदा मैं कभी नहीं। बस ये ऐसी होती थी बातें, सजा कह दो इसको, कुछ कह लो। अब तो सीधा तो कोर्ट जाओ जी भाई, वो कसूरवार भी डंडा खाए, बिना कसूरवार भी खाए। अब तो दोनों बात खाते हैं है, इधर दोनों से खाते हैं। हाँ, भाई तो कह रहा हूँ हाँ। ऐसी तो बातें हैं तो बहुत ही है। तो चाहे 5 दिन हमें लगे रहे, 40 साल किसको कहते हैं। आज कोई भी, मैं हरियाणा से साबित हरियाणा में गारंटी देता हूँ, किसी ने 40 साल इकट्ठा खाना खाया भिवाली नहीं खाई है, हाँ, और देख ले भिवाली कह लो। हमने, हाँ हाँ, इकट्ठा 40 साल, जिसके अंदर कभी अगर हमें किसी गमी में गए दोनों इकट्ठे गए, खुशी में गए तो दोनों इकट्ठे गए, चाहे हमारे परिवार में हो चाहे इनके परिवार में हो। हमारी अब जैसे मेरे बेटों की शादी हुई, सब में मेरे बराबर, बल्कि इनको आगे रखता था मैं। इसी तरह मेरे पोतों की शादी हुई, उनको भी मैं आगे रखता था, इनके भी।